गांधी की बात को गंभीरता से लिया जाए कि न लिया जाए यह मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी गंभीर व्यक्ति हैं या गैर गंभीर हैं, अगंभीर हैं, यह भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो बातें उन्होंने कही उन बातों की जांच हुई कि नहीं हुई। मैं सिर्फ यह मानता हूँ लगाए और सीक्वेंस में लगाए और विथ फैक्ट लगाए, विथ एविडेंस लगाए, 1.5 घंटा 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैं आपके माध्यम से उसको साझा करना चाहूँगा। और उसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जो SIR पे जो आरोप लगते रहे हैं वह बहुत ही सही हैं और गंभीर भी हैं। उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा, न गृह मंत्रालय और न जो ये आपको चुनाव आयोग, किसी ने उनके जो आरोप हैं उनका तथ्यात्मक विवेचन या इंक्वायरी नहीं किया, जो सबसे गंभीर बात है। कोई ये फैक्ट पे नहीं करा, सब बस एक वन लाइनर, गलत है गलत है। अरे भाई गलत है तो क्यों गलत है कि BLOs पर मैसिव दबाव है और फंडा वही दिख रहा है कि उनको। हाँ, और तीसरी एक और बात, हमारे पार्टी के एक साथी के, उनका तो मैं जाहिर सी बात है वो उनका नाम भी मुरादाबाद के हमारे एक साथी हैं, मनीष मल्होत्रा नाम है उनका। नमस्कार, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा उठाए हुए हैं, जगह जगह जाते हैं, राज्य राज्य जाते हैं और वो वोट चोरी को लेकर हमलावर हैं मौजूदा सरकार पर, चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए, कई प्रूफ उन्होंने सबूत पेश किए। लेकिन अब जो 272 रिटायर्ड जज हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर ये छवि ख़राब करी जा रही है चुनाव आयोग की। लेकिन जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, वोट चोरी से लोग जो है उनके मुद्दे पे एग्री कर रहे हैं। और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया वोट चोरी को लेकर। क्या सरकार के द्वारा फंसाने की कोई साजिश है राहुल गांधी को, जो इस तरह का ओपन लेटर जारी किया गया राहुल गांधी के लिए, या वाकई राहुल गांधी के जो वोट चोरी वाला मुद्दा है ये इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो रही है? इस तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर सर हैं। सर, आप ये कैसे देख रहे हैं इस ओपन लेटर को जो 272 जजों ने जारी किया है? अब उन जो जज हैं जिन्होंने जारी किया है उनके बारे में भी कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि उन पे भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं और भी कई आरोप हैं। देखिए, मैं इस पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात कि मैं यह मानता हूँ कि हर व्यक्ति को, जैसे आपने अपनी बात कही, आप मुझसे अपनी बात पूछ रही हैं, वो 272 लोग अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अपनी बात कही। तो हर व्यक्ति को यह मेरा मानना है कि जब तक वो कानून के दायरे के अंदर है उसको अपनी बात कहने का हक है। मेरी बात गलत हो सकती है, मेरी बात सही हो सकती है, राहुल गांधी की बात गलत हो सकती है, सही हो सकती है। तो एक तो यह है कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है यदि कोई कुछ कह रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, जब तक वो कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, जब तक भावनाएं आहत नहीं कर रहा है, जब तक वो कानून की परिधि के बाहर नहीं जा रहा है। जैसा आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्मगत जातिगत टिप्पणियां कर देते हैं। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात हुई कि इसकी शुरुआत अगर देखें, इसकी क्रमबद्धता देखें, मेरी समझ में ये पूरी कहानी शुरू होती है राहुल गांधी जी के जो उन्होंने मुद्दा रखा। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने जो वोट के जो सिलसिलेवार जो गड़बड़ियां थीं, अब तक हम लोग यह मानते रहे थे कि वोटों में गड़बड़ियां होती हैं तो वह लोअर लेवल पे BLO जिसको हम कहते हैं, कहीं उसके ऊपर का हो गया, उसके लेवल का मामला है। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड, कोई एक ऊपर से किया हुआ, जैसे हम लोग पुराने फिल्मों में जैसे ऊपर में अजीत डॉन बैठा रहता था। मेरे ज़माने में, आप तो भले युवा हैं, हमारे ज़माने में फिल्म के अंत में मालूम पड़ता था कि जो पुलिस कमिश्नर है वही विलेन भी है। ये हमारे समय में। आज राहुल गांधी कह रहे हैं 71, 72, 75 में भी
और यह अक्सर इस तरह के स्टोर जो जो डॉन बनते थे, प्रेमनाथ या अजीत बनते थे, जो पहले पुलिस कमिश्नर होते थे, बाद में डॉन दिखते थे। तो यह कोई आज की बात थोड़ी है कि वो कह रहे हैं कि जो जो वो उसमें पुलिस कमिश्नर को डॉन दिखाता था, आज ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डॉन हैं। वो उनको डॉन बता रहे हैं, उनके पीछे भी जैसे उनके जो देखिए वो कह रहे हैं कि यह भी जूनियर डॉन है, जूनियर डॉन के पीछे भी बड़े डॉन हैं, उनके पीछे बड़े डॉन हैं, वो सबसे बड़े डॉन की बात कर रहे हैं। यह राहुल गांधी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लिया जाए कि न लिया जाए, यह मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी गंभीर व्यक्ति हैं या गैर गंभीर हैं, अगंभीर हैं, यह भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो बातें उन्होंने कही, उन बातों की जांच हुई कि नहीं हुई। मैं सिर्फ यह मानता हूँ, मेरा यह मानना है जैसे मैं हूँ, मैं सही हूँ गलत हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं जिस समय मौके पर जो बात कह रहा हूँ वह सही है कि गलत है, वह देखना जरूरी है। और उसकी अगर वो उसको गलत बताया जा रहा है, यहाँ प्रश्न है कि राहुल गांधी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए और सीक्वेंस में लगाए और विथ फैक्ट लगाए, विथ एविडेंस लगाए, 1.5 घंटा 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ओपन प्रेस वार्ता की, कईयों में उन्होंने पत्रकार साथियों को बुला के पढ़ाया दिखाया, उसका सारा का सारा पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि यह मैंने किया है। यानी इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बात सही हो गलत हो, लेकिन वो बेहद ट्रांसपेरेंट ढंग से अपना चीज़ प्रस्तुत कर रही है, नहीं कि उन्होंने कागज ऐसे लहरा दिया हो और उसको छिपा लिया हो। जैसे प्रधानमंत्री जी का, जैसे उदाहरण के लिए अमित शाह साहब थे और संभवतः जो अब दिवंगत हो गए हैं मंत्री, वो थे और उन्होंने इनका डिग्री दिखाया था प्रधानमंत्री, और उसके फिर छिपा लिया। अब वो डिग्री पब्लिक नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने न सिर्फ उसको दिखाया, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। आज भी हम देख सकते हैं, वोट चोरी नाम से साइट बना दिया, भाई जाओ देखो, हमको गलत साबित करो। मेरा प्रश्न यह है, जो दुर्भाग्य का विषय है, कि कोई भी एजेंसी, न तो सीबीआई, न ईडी, न फला, न गृह मंत्रालय, और न जो ये आपको चुनाव आयोग, किसी ने उनके जो आरोप हैं उनका तथ्यात्मक विवेचन या इंक्वायरी नहीं किया, जो सबसे गंभीर बात है। कोई ये फैक्ट पे नहीं करा, सब बस एक वन लाइनर, गलत है गलत है। अरे भाई गलत है तो क्यों गलत है, कितनी बात गलत है। और अगर जैसा उन्होंने कहा था, एक बार आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो मैं एक्शन लूँगा। भाई तुमने एक्शन क्या लिया और क्यों एक्शन नहीं लिया? आप एक्शन लीजिए, हम आपके, आप साबित कर दीजिए गलत है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए, कहिए झूठा है, मक्कार है, झूठ बोलता है, इसके खिलाफ है। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। इन स्थितियों में मेरा यह कहना है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को चोर कह दिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एंड साथियों को चोर कहा, ये तो रिकॉर्ड पे आके कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम निर्दोष हैं और तुम झूठ बोल रहे, ये भी सही है। तो उनको जब चोर कहा गया, उन्होंने क्या एक्शन लिया? इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी तक तो यही माना जाएगा कि जब ए ने बी को चोर कहा, बी ने कहा कि मैं तुमको जो है देख लूँगा, देखा नहीं तो माना जाएगा तुम पर चिपका हुआ है। अब इसमें सी आ गए जो 272 हैं, उनकी भूमिका अगर वो ये अगर कहते कि भाई बी तुम ए के आरोपों को जांचो और साबित कर दो कि ये झूठा है, ए मक्कार है, ए जो है मतलब निरंतर झूठ बोलता है, जैसा भाजपा के लोग कहते हैं कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, तो तुम साबित कर दो, ऑन रिकॉर्ड ले आओ, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप और एक नई पार्टी सी आ गई, सी में 272 जो है यूनिट्स है, वो अच्छे हैं बुरे हैं मुझे किसी पर नहीं जाना है। सवाल है कि सी ने अगर यह कहा होता कि ए की बात के संबंध में बी तुम जांच करके ए के मुंह पे डाल दो कि इस कारण से ए तुम झूठे हो, लेकिन बी ने आज तक ए को झूठा साबित नहीं किया। बी ने ए के आरोप को देखा ही नहीं आज तक। बी केवल गुर्रा रहा है,
एक उसको चोर चोर कह रहा है और सी आके ए के पक्ष बी के पक्ष में खड़ा हो जा रहा है। ऐसे में जो सी का कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक है। भाई बोलने की, जैसा मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ, मुझे बड़बड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप माइक रखिए मैं बोलते रहूँगा, लेकिन उसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण ए और बी हैं। राहुल गांधी, चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चोर कहा, उन्होंने वोट चोरी शब्द दिया। चुनाव आयोग ने उस पर जांच नहीं किया, या तो खुद करते या जो मतलब देखिए, एक कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें होता है, जैसे आप देखती होंगी पुरानी फिल्मों में भी आता था। हमारे समय एक बार एक फिल्म मैंने देखा था अशोक कुमार की, उसमें अशोक कुमार ही मर्डरर थे। तो अशोक कुमार ने कहा भाई मैं खुद मर्डरर हूँ, मैं कैसे इसकी जांच, वो पद से हट गए। तो या तो चुनाव आयोग खुद जांच करे, या वो कहे भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम ही पर आरोप है, कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से करवा लो, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जांच करे, और वह जांच करके बोल दो कि राहुल गांधी तो बड़ा झूठा टाइप का है, झूठ बोल रहा है, वो रिकॉर्ड ला दे, सार्वजनिक कर दे। हाँ, मतलब जांच होकर ये चीजें साफ हो जाए। हम मान लें, हम कहें कि मैं झूठ बोल रहा था, हम कहें कि बी पाक साफ था, वो न तो बी अपने जांच कर रहा है, न बी किसी से जांच करवा रहा है, और वो चाह रहा है कि हम मान लें कि ये झूठ बोल रहा है। वो कैसे कोई मान लेगा? यहाँ पूरी समस्या इस बात की है, तब तक यह उन पे चोर का धब्बा नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग के समय दीवार में उसके हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है, तो वह जो है जो लिख गया कि मेरा बाप चोर है या फिर फला चीज़ चोर है, वह तब तक नहीं हटेगा जब तक जांच करके यह साबित ना कर दिया जाए कि राहुल गांधी जो पीछे ऐसे ही खड़े हैं, मान लीजिए पीछे जो आंकड़े दिखा रहे हैं झूठा है, या ये साबित हो जाए कि वह वैसे रिकॉर्ड ही नहीं थे, उन्होंने फर्जी रिकॉर्ड क्रिएट कर लिए, या ऐसा कोई नाम ही नहीं था, ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं था। अन्यथा यह बताइए, ब्राज़ील की अगर कोई महिला 200 बार दिख रही है और वो महिला खुद अचंभित है कि मैं कहाँ से दिख रही हूँ हिंदुस्तान में, और एक एक औरत 200 बार 5500 बार दिख रही है, छोटे मेरे जैसे मेरे घर में आप आई, मेरे यहाँ 4 लोग रहते हैं, रिकॉर्ड पे यहाँ अगर 400 लोग दिखेंगे तो शक होना लाजमी है कि नहीं है? तो इन बात, उन्होंने फैक्ट बेस्ड आरोप लगाए हैं, आप इसको गलत उनका। अच्छा, अंतिम बात मैं यह कहूँगा कि सिर्फ यहाँ यह सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि वो राहुल गांधी यह नहीं कह रहे हैं कि ये BLO स्तर की गड़बड़ी है, वह उसको सेंट्रलाइज्ड, वह उसको कोडिफाइड, और जिसको कहते हैं कि एज ए गैंग की परिभाषा होती है कि सब लोग मिल के संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा है, बीइंग डन फ्रॉम द टॉप। उसको आपको अगर इस आरोप को आपको गलत साबित करना है, जो आपके हाथ पे लिख गया है, चुनाव आयोग के हाथ पे लिख गया है, उनको इसको पोंछने से नहीं जाएगा, इसको साबित करना पड़ेगा। अन्यथा 272 नहीं 2,72,000 लोग भी अगर बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आरोप चिपक चुके हैं, आरोप फैक्ट बेस्ड है। बिल्कुल। तो सर, ये जो SIR की प्रक्रिया हो रही है, अब तो यूपी में भी स्टार्ट हो गई है, तो विपक्ष का साफ आरोप है ये SIR सिर्फ कुछ जातिगत लोगों का वोट काटने का एक सोचा समझी प्लानिंग है बीजेपी की। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, SIR के ऊपर मुझे आज ही एक सज्जन ने, जो खुद SIR की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्होंने मुझे आज फ़ोन करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और मैं आपके माध्यम से उसको साझा करना चाहूँगा, और उसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जो SIR पे जो आरोप लगते रहे हैं वह बहुत ही सही हैं और गंभीर भी हैं। उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा कि वह जो है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे के ही रैंक पे कुछ इनके, मैं स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं जानता, कोई एक विभाग के पदाधिकारी है, उनको एक दायित्व दिया गया है इलेक्शन फंक्शनिंग में, SIR के निर्माण में। उनका कहना है कि उनके ज़िले में जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश है कि जो ये दिए जाने हैं पर्चे डिस्ट्रीब्यूट जो होने हैं,
वह SIR फॉर्म। SIR फॉर्म, वह पर्चे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट न किए जाएं अच्छा और उनको जो उनका जो फॉर्मेट है जी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड फर्जी दिखा दिया जाए। यह उन्होंने मुझे कहा है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा बहुत बड़ी बात है कि और उनका दूसरी बात की जो जाहिर सी बात है कि मेरे संगत में मेरी तरह ही बावला आदमी होगा, तो वह भी बावले टाइप के हैं। हाँ, मगर जो व्यवस्था से तो उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि वह जो है गलत नहीं करना चाहते हैं, तो वह घूम घूम के सबको दे रहे थे। तो उनके ठीक सीनियर अफसर ने कहा कि तुम ये कर रहे हो, तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी समझाया बात, भी जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि यह ऊपर का आदेश है, जिला मजिस्ट्रेट का आदेश है। फिर उस जिले के एडीएम ने उनको फोन, एडीएम से उनकी बात हुई, एडीएम ने उनको बहुत ही उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और कहा कि तुम नहीं करोगे, तुमको देख लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पे नहीं करूँगा। चौथी बात उन्होंने कही कि एक तरफ तो डीएम मौखिक यह करवा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन लिख के दिए हुए है कि किसी भी स्थिति में बिना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखाया जाएगा। मतलब इस चारों बातों का यह निकला कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, क्यों वह नीचे वाले को अपने रिस्क पे सब करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं। डीएम कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मार डालेंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिना डिस्ट्रीब्यूट किए अगर तुम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाओगे तो मार डालेंगे। इलेक्शन कमीशन जान रहा है कि डीएम ऐसा करवा रहा है। और तो कुल लब्बो लबाब यह है कि जो हमेशा होता है कि जो अंत नीचे वाला होता है उसी की गर्दन कट रही है। जी सर। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो कोई शिकायत हुई तो वह लदेगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिया, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बैठ के एक जगह कर दो तुम। अगर तुम एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डीएम तुमको मार डालेगा, तुमको किसी और चीज़ में फंसा देगा। भाई तुम अफसर हो, तुम्हारी कोई ना कोई जो कहीं ना किसी सबकी नस पकड़े हुए है, नहीं तो लालच है। तो ये उसका ये कहना था कि मेरे पूरे ज़िले में, और जो उस व्यक्ति का कहना था कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था चल रही है कि जिला मजिस्ट्रेट का मौखिक निर्देश है कि बिना डिस्ट्रीब्यूट किए, बिना फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए काम बनाओ। और इलेक्शन कमीशन ऊपर से ये कह रहा है कि हम बिना फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किए कदापि नहीं होगा। कुल मिला के नीचे वाला अपना रिस्क पे रूलिंग पार्टी के फेवर में सब कुछ कर रहा है, जो उन्होंने मुझे बताया। यह मुझे थर्ड पार्टी के बताई हुई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्रथम दृष्टया उस व्यक्ति से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। वो इंजीनियरिंग विभाग में एक साधारण पद पे अफसर हैं, ईमानदार हैं, लड़ाका हैं। नाम नहीं बता सकते। नाम अभी नहीं बता सकता, उनसे मैं पूछ लूँगा। तो जो उन्होंने कहा मैंने आपके माध्यम से सार्वजनिक किया है। सब बीएलओ की जिस तरह से आत्महत्या करने की घटना की खबर सामने आई है, तो क्या बीएलओ पे भी प्रेशर बन रहा है? कुछ बीएलओ गायब नजर आ रहे हैं, कुछ फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं जो जिनको फॉर्म देना है। तो यह आप जो कह रही हैं, मैंने चूंकि आज जब मुझे फ़ोन आया तब मैं उस पूरे संदर्भ में चकित हुआ। और अब आप बता रही हैं, आप तो बता रही हैं कि कोई बीएलओ जो है किसी की आत्महत्या भी किसी बीएलओ ने कर ली है, जो मामला और संगीन बना देता है और गंभीर बना देता है, और बीएलओ गायब दिख रहे हैं। तो अब उनकी कही हुई बात और आपकी कही हुई बात, यानी कि किसी बीएलओ द्वारा आत्महत्या की बात, बीएलओ के गायब हो जाने की बात, वह भी बहुत तनाव में थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो यह सारी चीज़ें तो यही बताती हैं कि एक सिंक्रोनाइज्ड और जो है ऑर्केस्ट्रेटेड ढंग से पूरे प्रदेश, ऐसा लगता है। ये मैं इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा, लेकिन यह बातें जिसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, उस व्यक्ति ने जो मेरे बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति हैं और जिन पर मुझे भरोसा है बातों पे, उनकी बात, आप पर भरोसा है आपकी, और आप पब्लिक डोमेन की बात कर रही हैं। यह दोनों बातें मिलके कुछ ऐसा दिखता है कि बीएलओज पर मैसिव दबाव है और फंडा वही दिख रहा है
कि उनको, हाँ, और तीसरी एक और बात, हमारे पार्टी के एक साथी के, उनका तो मैं जाहिर सी बात है वो उनका नाम भी, मुरादाबाद के हमारे एक साथी हैं, मनीष मल्होत्रा नाम है उनका, और हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं जो वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में ही, मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही सारा उपक्रम हो जा रहा है और कोई कहीं नहीं जा रहा है, बैठे बैठाए सारा सरीकरण हो जा रहा है, ऐसा उन्होंने वीडियो भेजा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सब बातें अपने आप में खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रही हैं, और सर के नाम पे जो बिहार में कहा गया या जो भी कहा जा रहा है उसकी गंभीर, मेरे पास एक सीमित संख्या में ही साक्ष्य है, लेकिन यह जरूर है कि वो सब एक गंभीर तथ्य की ओर इशारा करती दिखती हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ जो हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सर, जिनसे हमने बहुत बातचीत की, और जिस तरह से विपक्ष लगातार ये बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ सोची समझी रणनीति के तहत ये सर जो एसआईआर लाया गया है जिससे वोट काटे जा सकें, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी नज़र आ रही है। जिस तरह से सर ने खुलासे किए हैं, वैसे कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है जिसमें कई तरह से खुलासे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पूरी तरह से अवेयर नहीं है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या वाकई ये सोची समझी रणनीति के तहत सर लाया गया है? आपकी क्या कुछ राय है? मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।